हेलो फ्रेंड्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही टेक्निकल जजमेंट के साथ। अभी 2 दिसंबर 2022 को यह जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए। साथियों, यह मामला कानपुर का मामला था। एफआईआर तो दर्ज होती है 498A 304B आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में। चार्जशीट भी इन्हीं धाराओं में आती है, यानी क्रुएलिटी करना यानी और डाउरी डेथ के मामले में चार्जशीट आती है। ट्रायल चलता है लेकिन सजा होती है 302 में। इस 302 में सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील होती है। अभी 2 दिसंबर को वो अपील डिसाइड की जाती है। इसी जजमेंट के केस के फैक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया। इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जैसा मैंने अभी बताया कि यह कानपुर का मामला था, कानपुर के कर्नलगंज थाने का। थाना कर्नलगंज में एक व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले यानी उसके पति और सास ससुर मोटरसाइकिल दहेज में मांग करते हैं और इस मोटरसाइकिल की मांग को लेकर के उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन उसको खबर मिलती है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। कर्नलगंज थाने में 304B और 498A आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। आप सभी जानते हैं कि 498A क्रुएलिटी से रिलेटेड है, पति और उसके नातेदारों के द्वारा महिला के साथ क्रुएलिटी किया जाना। और डाउरी डेथ 304B डाउरी डेथ की धारा होती है। तो इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है। चार्जशीट भी इन्हीं धाराओं में आती है 498A और 304B आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में। चार्जशीट आने के बाद हस्बैंड, सास और ससुर तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज भी इन्हीं धाराओं में फ्रेम किया जाता है 498A और 304B आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में। और साथ ही साथ अल्टरनेटिव चार्ज भी फ्रेम किया जाता है 302 यानी 302 आईपीसी जो मर्डर की धारा है, उसमें भी वैकल्पिक रूप से चार्ज बनाया जाता है। इसके बाद ट्रायल शुरू होता है। ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसिक्यूशन की ओर से कई विटनेसेस आते हैं, लेकिन फैक्ट के जो विटनेस होते हैं, घटना के जो गवाह होते हैं, वो 3 होते हैं। एक तो स्वयं वादी मुकदमा जो उस महिला का पिता था जो एफआईआर दर्ज कराता है, और बाकी 2 लोग और उसके परिवार के या रिश्तेदार। 3 विटनेस होते हैं फैक्ट के। और इन तीनों गवाहों के अलावा जो बाकी फॉर्मल विटनेस होते हैं, डॉक्टर और आईओ, हेड मोहर, इन सारे लोगों की गवाही के बाद ट्रायल कोर्ट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानपुर नगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि 498A यानी क्रुएलिटी का कोई भी एविडेंस नहीं आया और डिमांड ऑफ डाउरी का कोई भी एविडेंस नहीं आया। दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जाता था, इस संबंध में भी कोई एविडेंस नहीं आया। लिहाजा 498A और 304B में तो कुछ नहीं किया जाता। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पति और सास ससुर को 302 में सजा कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, मर्डर के केस में सजा कर दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। साथियों, अब इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल होती है। तो देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील में क्या होता है। साथियों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानपुर नगर के द्वारा जो 302 में जो कन्विक्शन का आदेश पारित किया जाता है हस्बैंड और सास ससुर के विरुद्ध, उस आदेश को चैलेंज किया जाता है बाय वे ऑफ क्रिमिनल अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष। क्रिमिनल अपील नंबर और पार्टी नेम स्क्रीन पर आपके सामने है पूरी डिटेल। और वहां पे आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है, मैं एक बात यहां पे और आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपियों के द्वारा जो डिफेंस अपना कहा गया था, जो बचाव, उसमें यह कहा गया था कि महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे जिस कारण वो डिप्रेशन में रहती थी और इसी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और एट द टाइम ऑफ द सुसाइड उस समय कोई घर में नहीं था। 106 एविडेंस एक्ट का जिक्र आता है, सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट।
106 एविडेंस एक्ट सेक्शन में कहा गया है कि उन तथ्यों को प्रूव करना जो तथ्य उस व्यक्ति के नॉलेज में हैं। तो डिफेंस काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए यह कहा जाता है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि जिस समय डेथ हुई वह फैक्ट हमारे नॉलेज में थे, हम उस समय घर में थे, तो इस तथ्य को प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा। प्रोसिक्यूशन ने इस फैक्ट को प्रूव नहीं किया कि हम घर में थे कि नहीं, और हस्बैंड के द्वारा प्ली ऑफ अलीबाई जिसको बोलते हैं कि मैं घटना के समय घर में नहीं था, ये होता है प्ली ऑफ अलीबाई। कहीं पर किसी तारीख को किसी समय पे कोई घटना हुई और वो व्यक्ति कहता है कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम, मैं तो उस समय उस शहर में ही नहीं था। तो इस केस में हस्बैंड कहता है कि मैं ड्यूटी पे गया हुआ था उस समय, उस दिन मैं वहां नहीं था जब उसने सुसाइड किया। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्गुमेंट करते हुए डिफेंस काउंसिल के द्वारा कहा जाता है कि 498A का ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ, 304B की कोई एविडेंस नहीं आई, तीनों फैक्ट के गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। यह केस नो एविडेंस का केस है। ट्रायल कोर्ट ने महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे 302 में कन्विक्शन का जजमेंट दिया है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे परिस्थितिजन्य साक्ष्य आता है वहाँ पे पूरी चेन बननी चाहिए, बहुत ही मजबूत एविडेंस आनी चाहिए जो आरोपी को उस क्राइम से कनेक्ट करते हों। तो डिफेंस काउंसिल के द्वारा कहा जाता है कि ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं है। साथियों, दोनों पक्षों की आर्गुमेंट सुनने के बाद, पूरे केस के फैक्ट्स को देखने के बाद, ढेर सारा लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारी बहस सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 302 में जो पति और उसके माँ बाप को सजा की गई थी उस आदेश को सेटिसाइड कर दिया जाता है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जजमेंट होते समय सिर्फ हस्बैंड जिंदा था, उसके माता पिता की डेथ हो चुकी थी, तो हस्बैंड को भी दोष मुक्त किए जाने का आदेश पारित किया जाता है अभी 2 दिसंबर 2022 को। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक फिर से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट। अगर इस तरीके का कोई आपका केस है तो आप इस रीडिंग का फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल इंडो सोशल अवेयरनेस।